ये भारत ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नजर नहीं आया। एक उनकी महिला नेता ने खलाखल इसी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रचारित करने के लिए अंधभक्त इतने हैं पूरा भारतवर्ष में कि उसी का रिपीटेशन और रट्टू रट्टू तोता की तरह वही कहे जा रहे हैं। अरे विवेकानंद स्वामी जी हमारे हिंदू सम्राट थे, भारत के गौरव थे, और अमेरिका में शिकागो में जाकर सबसे पहले भारत की संस्कृति को किसी ने प्रचारित किया था तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था शिकागो में। आप उनके नाम का कम से कम सही जगह तथ्य पे उल्लेख करिए, गलत संदर्भ में झूठ गलत बोलकर। संदर्भ में क्यों उल्लेख कर रहे हैं? प्रताप भानु जी चाहते हैं आप गोवा पे बात मत करो, बाकी लोगों विषयों पर बात करो। अब गोवा में जो कुछ हुआ, ये टुटपंजियों के संदर्भ में क्यों बात कर रहे हो? अब दिगंबर कामत टुटपंजी हो गए, हमें आज पता चला। जैसे ही वो भाजपा का हिस्सा हुए तो वो टुटपंजी की श्रेणी में आ गए। इससे पहले तो उन्हें दिग्गज राजनेता बताया जाता था, मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने सेवाएं दी थी, कई जिम्मेदार पदों पर रहे, पर अचानक कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का हिस्सा बने। तो प्रताप भानु जी बता रहे टुटपंजियों के संदर्भ में क्या बात कर रहे हो? फिर भी हम बात करेंगे, थोड़ा इस विषय को और गंभीरता के साथ ले जाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए देवेंद्र वर्मा जी के पास आएंगे। और देवेंद्र वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दल बदल विधेयक की कहानी है वो इस देश में 1967 में तब शुरू होती है जब वाई चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, पर उस समिति की रिपोर्ट को कानून का शक्ल लेने में तकरीबन 18 साल लगे, जब राजीव गांधी के प्रचंड बहुमत की सरकार ने 1985 में दल बदल विधेयक लाया। इसके बाद फिर संशोधन हुआ 2003 में, और नए सिरे से दल बदल विधेयक को परिभाषित किया गया, नए स्वरूप में किया गया। आप संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं, जानना ये चाहता हूं कि जिस बहस, जिस चर्चा, जिस विमर्श के आधार पर दल बदल विधेयक अस्तित्व में आया था, क्या वो मंशाएं पूरी होती आपको दिख रही हैं, या आपको लगता है कि यह विधेयक उन भावनाओं को, उन मान्यताओं को पूरा कर पाने में नाकाम है जो इस लोकतंत्र की बुनियाद में है? किस नजरिए के साथ है देवेंद्र वर्मा जी आप? देखिए, ऐसा है कि 85 के पहले और 85 के बाद में स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। 85 के पहले जो हुआ वो आज बहस का विषय नहीं है, लेकिन 85 के बाद में जब पहली बार राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एनेक्सर के तौर पर, एक अनुसूची के तौर पर जोड़ा और उसको लागू किया, उसके बाद में कुछ परेशानियां जरूर आई कि उसका भी लाभ लेके उसमें जो भी रास्ते थे, पीछे के रास्ते थे, उसका उपयोग करते करते भी ये दल बदल की प्रक्रिया चलती रही। लेकिन मेरा ये बहुत स्पष्ट मत है कि 2003 में जब एक संशोधन हुआ, जिस समय जेटली जी लॉ मंत्री, विधि मंत्री थे, जेटली जी के समय पे ये संशोधन बहुत स्पष्ट है। मैंने पिछली बार भी अपनी कई बहसों में बोला है और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है जी, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता, या शायद ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल बहुत ईमानदारी के साथ में इस दल बदल कानून को लागू करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा उस दल बदल कानून जो आज अस्तित्व में है उसके इंटरप्रिटेशन से ये स्पष्ट है कि यदि कोई विधायक या यदि कोई सांसद स्वयं इस्तीफा भी देता है जी, तब भी वो दल बदल कानून की परिधि में आता है, और जब तक वो पुनः निर्वाचित ना हो जाए तब तक उसे कोई भी लाभ का पद या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता जी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जितने भी विधायकों ने, 28 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में बिना उनके निर्वाचित हुए उन सबको या तो मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, और जब इसके ऊपर वो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यानी कोई भी आज नैतिक